के हेडक्वार्टर में अहम इजलास होने वाला है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह एनआईए मीटिंग में करेंगे शिरकत। 2 रोज़ा प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर दाखिला है मेहमान खुसूसी। खालिस्तानी सरगर्मियों, दहशतगर्दाना सरगर्मियों और गैंगस्टर्स के मुतालिक मामला शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी के लिए एनआईए की ये मीटिंग होने जा रही है। मुल्क भर से एटीएस के सरबराह और मुतल्लिका अफसरान दिल्ली में जमा हो रहे हैं। इजलास में गैर मुल्की सरजमीन से खालिस्तानी दहशतगर्दों की कार्रवाइयों पर बनाई जाएगी हिकमत अमली। गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। इजलास में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ भी शरीक होंगे। मीटिंग में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मगरबी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में खालिस्तानी गैंगस्टर्स की सरगर्मियों की कमर तोड़ने की तैयारी पर चिंतन मंथन किया जाएगा। मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी और तफ्तीशी एजेंसी एनआईए एटीएस के साथ मिलकर दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मालूमात एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, ये कितनी अहम है मीटिंग? देखिए विशाल, जाहिर तौर पर जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर खालिस्तानी एक्टिविटी बढ़ गई है, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में जिसमें कनाडा सबसे ऊपर है, यूके में भी हमने देखा है और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि इंडिया में भी जगह जगह पर खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं वो इस तरह के नारों को लिखते हैं दीवारों पे। हमने धर्मशाला में भी इस तरह का मामला हाल ही में देखा। तो ऐसे में किस तरह से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगे और किस तरह से कोऑपरेशन बढ़े एजेंसीज के बीच में, इस पर आज अहम तौर पर बातचीत होने जा रही है। हालांकि इसके अलावा जो आतंकवाद का मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सभी एटीएस चीफ आज एक साथ होंगे और सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर हो, इन तमाम मुद्दों पर आज इसकी बैठक में बातचीत होगी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आपसे कुछ देर बाद सुषमा स्वराज भवन जो दिल्ली में है वहां पर पहुंचेंगे जहां पर ये कार्यक्रम होना है। हालांकि क्लोज डोर मीटिंग है, इसमें क्या कुछ होगा ये पब्लिक में सामने नहीं आएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि अमित शाह जो है वो एड्रेस करेंगे और इसमें जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल डीजी सीआईडी है आतंक दुआएं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे जम्मू कश्मीर की तरफ से। और माना जा रहा है कि हिमाचल के जो डीजीपी है वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। साथ ही जो एटीएस है अलग अलग स्टेट की, वो भी मौजूद रहेंगे। किस तरह से आपसी सहयोग के साथ, आपसी कोऑपरेशन के साथ में जो टेरर एक्टिविटीज है और खासतौर से जो टेरर फाइनेंसिंग है उस पर कैसे रोक लगेगी। क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग को लेकर हम देख पा रहे हैं कि नए नए तरीके, नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है आतंकी फंडिंग को लेकर। तो कैसे उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा होगी जो 2 दिन तक चलेगी। कल भी इस पर बातचीत जारी रहेगी। जी, तो ये क्या माना जाए, जो खालिस्तानी नेटवर्क है या जो खालिस्तानी या आपके नाम पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि हिमाचल में जब क्या देखा गया और बाकी जगहों पर कैसे दूसरे देशों में किस तरह से इस नाम को लेकर के और भारत के खिलाफ एक जो है छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है? क्या इस पर इस मीटिंग का बहुत ज्यादा फोकस होगा? देखिए, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की जो मौजूदगी है हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में और तेज हुई है, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में जिसमें कनाडा, यूएस, यूके शामिल हैं और लगातार वहां पर जारी है। आपको याद दिलाते हैं कि इससे पहले भी भारत जो है वो इन तमाम देशों के साथ में अपने कंसर्न जाहिर कर चुका है कि किस तरह से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारतीय डिप्लोमेट्स को, भारतीय एसेट्स को टारगेट करते आ रहे हैं। अब इतना ही नहीं बल्कि जो इंडियन कम्युनिटी वहां पर है उनको भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे में कैसे उनकी फंडिंग को और उनकी एक्टिविटीज पे कैसे रोक लगे, और क्योंकि एनआईए जो है वो एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास इस तरह के आतंकी गतिविधियों को रोकने का उनका जो डोमेन है उस पर वो काम करते हैं और ओवरसीज का भी उनका डोमेन रहता है। तो आपको ये भी याद दिलाते हैं कि इससे पहले पिछले साल नवंबर में एनएमएफटी यानी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कई 100 देशों ने शिरकत भी की थी। दिल्ली में इस आयोजन हुआ था। तो वो उसी कड़ी में माना जा रहा है कि दूसरी बड़ी बैठक है जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह रणनीति तैयार करेंगे और स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट, चाहे वो खालिस्तानी हो या पाकिस्तान सपोर्टेड जो एक्टिविटीज, टेरर एक्टिविटीज होती हैं, उस पर किस तरह से रोक लगे और कैसे जो कोऑर्डिनेशन हो एजेंसी के बीच में, उन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अगली खबर, कुजर कुलगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इलाके में कल दहशतगर्दों और मिलिटेंटों के बीच एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। महलूक मिलिटेंटों में बासित अमीन बट, साकिना फरसल और साकिब अहमद लोन, साकिना बावरा कुलगाम शामिल हैं। दोनों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया है। इनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और दीगर मवाद बरामद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बदउनवानी में मुलविस 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात की इजाजत दे दी है। इन पुलिस एहलकारों में SSP और ASP रैंक के अफसरान भी शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार ने इस मामले में अपने अहकाम जारी किए। करप्शन में मुलविस पुलिस एहलकारों में SSP जुबैर अहमद खां, ASP फरहद जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी SP मुश्ताक अहमद, निसार अहमद, अब्दुल रशीद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजमुल गनी, सैयद तशवीर और तौसीफ अहमद के नाम शामिल हैं।